So good morning guys, welcome back to another vlog. You guys are watching Explore with Abhi. I know ये सुने हुए बहुत ज़माना हो गया और मेरा एक फ्रेंड आ रहा है उस तरफ से, तो उसका वेट चल रहा है। एक बार आ जाए, उसकी हवा निकल गई है पिछले टायर की, तो वो इन्फ्लेटर से भर रहा है, उसको बैग बांधना और आना है। और सेटअप कुछ इस तरह से, एक कैमरा इधर है जिससे आप अभी दुनिया देख रहे हो और एक ये सामने है जिससे आप मुझे देख पाओगे। तो देखते हैं सेटअप कितना वर्क करता है। और ये नया माइक है और अभी अंधेरा है, बहुत ज़्यादा शूट करने का फ़ायदा है नहीं। थोड़ा सा दिन निकलेगा जहाँ पे भी नाश्ता चाय करेंगे, वहाँ से शूटिंग शुरू करेंगे। तो हालचाल बढ़िया है, मौसम ठंडा है। तो भाई लोग, हम किसी यात्रा पे जाएं और कांड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो विनय ने डलाया कल ही नया टायर और उसमें हो रही है हवा लीक। अब ढूंढते हैं किसी अपने पंचर वाले भैया को जो हमारी समस्या का समाधान करें। तो भैया, ज़्यादातर लोग बुलेट को देख के पंचर लगाने से मना कर देना, जैसे इस भाई ने कर दिया। अब हम जा रहे हैं अगले के पास। लोग पंचर लगाने को तैयार नहीं है, टायर खोल के देखने को ही राजी नहीं है भाई। बंदे कह रहे हैं अगले पे जाओ। भाई लोग, फाइनली अपने को मिल गई पंचर की दुकान और भैया ने हिम्मत दिखाते हुए मना नहीं किया हमें। और ये दिल्ली का ट्रैफिक पहाड़ों की तरफ भागता हुआ और हम पिछड़ गए हैं थोड़े से, बाइक चमचमा रही है। तो हेलो गाइस, कैसा आ रहा है मेरा व्यू? खतौली की तरफ जा रहे हैं अभी, ग्राम पंचायत XYZ जियो। भरो 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 भरो, क्या बात है। कह रहा भर के दिखाओ, दम है तो पेट्रोल लेके दिखाओ। बंद है भाई, बंद है, कोई नहीं है इसमें। भाई लोग, इस रूट पे आने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो अपने को हुआ है, हम देहरादून, मसूरी, नैनीताल, भीमताल वाले रूट पे जो ट्रैफिक मिलता है उससे अभी तक बचे हुए हैं। आगे जाके देखते हैं कैसा रहता है अपना डिसीजन। फिलहाल अभी तक तो सही लग रहा है हमें, बहुत ज़्यादा लोग इस रूट पे जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। और बाकी मज़े लो इस जंगल व्यू के, एकदम पेड़ों के बीच में से रोड का नज़ारा एकदम बढ़िया वाला। ये है उत्तर प्रदेश की ब्यूटी, इसके बाद दिखाएंगे उत्तराखंड की ब्यूटी। तो भैया, लैंसडाउन जाते वक्त रास्ते में पड़ता है कोटद्वार, और कोटद्वार में है सिद्ध बली मंदिर, जो कि हनुमान जी का बहुत ही फेमस मंदिर है। तो हमने सोचा क्यों ना प्लान में थोड़ा सा चेंज किया जाए और जाया जाए वहाँ दर्शन करने के लिए। तो हम लोगों ने अपने प्लान को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और चले गए मंदिर। और आगे की कहानी कुछ इस तरह है। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं सिद्ध बली, जा रहे थे लैंसडाउन। बस किस्मत ले आई हमें, कल थी हनुमान जयंती और आज हम आ गए दर्शन के लिए। जय कारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। भाई लोग, फाइनली कर लिया हमने चेक इन और आइए आपको दिखाते हैं व्यूज। बाहर से भी नज़ारे हैं, वो थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और कुछ इस तरह का दिख रहा है रूम। एक बेड है, वॉशरूम है, यहाँ एक टेबल है, डाइनिंग टेबल काइंड ऑफ, इस पे हमने अपना सामान फेंका हुआ है। बालकनी दिखाते हैं। और ये देखो भाई, स्वाद आ गए। हाय हाय खुद ही तो भाई, ऑडियंस करती नहीं, बेशरम ऑडियंस है, कमेंट नहीं डालती, हम खुद ही कर लेते हैं। आए हाय हाय, क्या व्यू है। तो गाइस, अभी हमने देखा है यहाँ पे सनसेट। तो सामने थोड़ा सा देख लो व्यू कैसा हो रखा है। और भाई, आज हम लोगों ने दोपहर सो के निकाली है और अब हो गई है शाम, तो यहीं मैगी मूगी बनाएंगे, अपना यहीं माहौल सेट करेंगे। और बाकी आसपास के जो घूमने लायक प्लेसेस हैं वो बिल्कुल मॉर्निंग में सुबह सुबह कल कवर करेंगे हम लोग। भाई, अपना हो चुका है कार्यक्रम सेट। चलो भाई, हम लोग निकल रहे हैं गुमखाल से और अभी जाएंगे लैंसडाउन और अच्छे अच्छे फोटो क्लिक कराएंगे, आपको बढ़िया बढ़िया लोकेशन घुमाएंगे। बढ़िया माहौल हो रखा है। जय कारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो अभी हम लोग स्लो चलाएंगे क्योंकि हमने जैकेट और राइडिंग पैंट नहीं पहना हुआ है, क्योंकि फ़ोटोज़ अच्छे नहीं आएंगे थोड़े से। तो एक बार फ़ोटो के काम से निपट जाए फिर सब पहन लेंगे। सब पीछे बांध रखा है अभी। भाई व्यू देखो, बहुत ही सुंदर, चीड़ के पेड़ों के बीच में से व्यू बहुत प्यारा है। ये फोटोजेनिक व्यू है एकदम,
है कहीं खाली तो रोक लेते हैं यार, बीच में बाइक लगा के फ़ोटो खींचेंगे। ना करें जनाब, ऐसा ना करें। तो भाई यहाँ पे आ गए, अब थोड़े से फ़ोटो वोटो खींचेंगे। अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है भाई, ये अपना एयर प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने यूज़ करा है। और देखो अपना कूड़ा हम स्वयं लेकर जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ छोड़ के नहीं जा रहे हैं भैया, ऐसा नहीं कि दूसरों का ज्ञान दे रहे हैं। वो खड़ी अपनी प्यारी प्यारी बाइक। यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति है ना कि इस चूल्हे की आवाज़ भी एकदम क्लियर सुनाई दे रही है। ये मैगी बनाने के अंतिम चरण पे पहुंच चुके हैं, बस सर्व करके खाना है। बहुत खा लिया अनहेल्दी, अब हेल्दी खाते हैं, शायद ये हेल्दी हो। बाकी इंग्रेडिएंट लिस्ट आप पढ़ लेना। तो अपनी कोशिश में हम लोग अब थोड़ा हेल्दी खाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ डाले जा रहे हैं 2 ओट्स के पैकेट, क्योंकि मैगी से हमारा पेट नहीं भरा। चाय व्लॉग है भाई, सब सच्चाई दिखाई जाएगी। ओट्स बनाने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आज आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं आता वो सीख लो। ओट्स का पैकेट फाड़ना है, उसमें से जितना ओट्स है वो निकालना है, उसमें पानी भरना है ओट्स के पैकेट में। अच्छा ऐसा है क्या? जितना पानी इसमें आ जाए उतना भरो और डाल दो, क्योंकि हमारे 2 पैकेट हैं इसलिए हम 2 बारी डालें। अगर इससे ज़्यादा या कम पानी हो जाता है तो ओट्स की थिकनेस या तो ज़्यादा पतला हो जाता है या ज़्यादा गाढ़ा रहता है, तो वो मज़ा नहीं आता ओट्स में। जैसे जैसे ये उबलेगा ये गाढ़ा हो जाएगा और खाने लायक हो जाएगा। अलविदा कह रहे हैं दोनों शेफ इस जगह को, और जा रहे हैं वापस अपने दुपहिया। फिलहाल ये खड़ी अपनी सुंदर सुंदर मोटरसाइकिल। इस बाइक पे आते ही मैंने नोट किया कि ये बाइक जॉनी लीवर की फ़ैन है, और ये वही डायलॉग मारती है, मैं नहीं बताऊंगा। तो भाई मैंने पूछा कौन सा गियर है, कह रही मैं नहीं बताऊंगी। मैंने कहा पेट्रोल कितना है, कह रहा मैं नहीं बताऊंगी। कह रहा याद रखो पहले के बाद तुमने कितनी बार बढ़ाया गियर, तुम्हें याद होना चाहिए साला तुम क्या कर रहे हो। है ना, पेट्रोल तुमने कब भराया था, टैंक फुल कराया था कि आधा भराया था, तुम याद रखो भाई, मेरा काम थोड़ी, मेरा काम है चलना। अगर मैं तुम्हें स्पीड तो बता रही हूँ ना, यही बहुत है। इससे ज़्यादा उम्मीद मत करो मुझसे। चल सकते हैं, फ़ोटो वोटो अच्छी आ जाएंगी। अरे इसका भी लॉक बता दे, चाबी कहाँ है? तो भाई बारिश हो रही है गाइस, बारिश हो रही है और हम पहुँच गए लेंसडाउन में। हमें अपना डर नहीं है, पर इन बेचारे गेयर्स को संभालना पड़ता है। चर्च पे आ चुके हैं, नज़ारे इस प्रकार हैं। बाइक अपनी वहाँ खड़ी है, एक नंबर व्यू हो रहा है। लेंसडाउन की हरियाली बढ़ चुकी है बारिश की वजह से। आप सभी के सहयोग से भाई पहुंच गया यहाँ तक, आगे भी पहुंचाते रहो। ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो अपने भाई को। पहुंच गए हैं टिप एंड टॉप पे, एकदम टॉप एंड टॉप। हाँ ये बहुत महंगे महंगे हट हैं यहाँ पे, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो यहाँ भी स्टे कर सकता है। कुछ नहीं, खड़े हो जाओ, यहाँ चढ़ जाओ, फोटो खींच लो, दैट्स इट। टिप एंड टॉप। ये क्या है? अच्छा चल हो गया भाई। पहले ये होता था, हम तो इसके सामने जो रिसोर्ट बने हुए इसके सामने खूब ने फोटो खिंचाई हुई है। अब इन्होंने पता नहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया क्या इसको, छोटी गंगा बोल के नाले में खुदा दिए है, टिप एंड टॉप बोल के, भुल्ला लेके जाना नहीं। तो भाई लोग जो भी टिप एंड टॉप आ रहे हैं बिल्कुल मत आना भाई, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। तो फाइनली वापसी घर के लिए शुरू हो गई है। काफ़ी टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया। और हम लोग अंदर म्यूज़ियम भी गए, जहाँ पे गढ़वाल राइफ़ल के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, उसकी हिस्ट्री और किस तरह के हथियार वो लोग यूज़ करते थे। तो काफ़ी सारी डिटेल्स हैं वहाँ पे, बट वहाँ पे फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हमने उसको रिस्पेक्ट करते हुए कोई भी जुगाड़ मारने की कोशिश नहीं की है। तो ये अपनी सुपर डिलक्स थाली, भाई बहुत भूख लग रही है, ज़्यादा डिटेल में ना दिखाते हुए रच के खा लेते हैं, पेट भर के खाएंगे, फिर जाके घर सो जाएंगे। और हो सकता है इसके बाद आगे कंटिन्यू ना करूँ ब्लॉग इन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे चलो भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्सप्लोर द बी। हैव अ ग्रेट डे।